हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चेंजेस आएंगे, लिटिल बिट चेंजेस या जो भी बिग एनर्जीज, स्मॉल एनर्जीज, क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और नेक्स्ट 7 डेज के लिए, 1 वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, कमिटमेंट को लेके, पार्टनरशिप और करियर को लेके। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ मैं राशि वाइज रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। तो देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट शफल होने में बहुत प्रॉब्लम होती है कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो कोई प्रॉब्लम है जिसे यूनिवर्स आपको अवेयर कराना चाह रहे हैं कि मेक श्योर कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ जाओ जहाँ पे बाद में चल के इश्यूज डेवलप हो। अभी तो आप नहीं देख रहे हो बट आगे चल के ऐसा हो सकता है, कुछ ये एनर्जीज है। तो यहाँ पे कोई इशू क्रिएट होने की एनर्जी दिख रही है, मे बी अभी नहीं तो नियर फ्यूचर में। ठीक है, 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। तो यहाँ पे लक, भाग्य आपका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वेदर कोई भी सिचुएशन हो, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपको डेस्टिनी, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एज वेल एज फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। यस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक क्लियरिटी नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत एक्सट्रीमली थिंकिंग भी कर रहे हो, एज वेल एज आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही अनक्लियर है, अनसेटल्ड थिंकिंग है। किसी एक डायरेक्शन में आप नहीं सोच रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी हौच पौच चल रही है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा आप दिमाग में चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एज वेल एज ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। बहुत सारे लोगों के लिए सेपरेशन दिख रही है, रोमांटिक सेपरेशन हो सकती है, मे बी आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है और आप अलग हो रहे हो, आपके रास्ते अलग हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप में ये हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप चला रहे थे, कोई बिजनेस चल रही थी, वहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपके रास्ते अलग हो रहे हैं, आप बिजनेस सेपरेटेडली करने की सोच रहे हो। ठीक है, फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन। कुछ समय ऐसा रह सकता है जहाँ पे या तो आपको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं या तो आप बहुत डिप्रेशन में आ सकते हो। तो मेक श्योर कि आपको इस वक्त में अपना ध्यान रखना है। ठीक है, बट यस, डिप्रेशन लाइक हो सकता है आप बहुत एक्सट्रीम कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ओवर एनालाइजेशन कर रहे हो। बट कोई ना कोई पीरियड ऐसी रह रही है जहाँ पे एक हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं कुछ ना कुछ। तो उस पीरियड में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे। कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, कोई ना कोई न्यूज आपको मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, आगे नियर फ्यूचर में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई न्यूज, वेदर इट इज गुड और बैड ये मैं नहीं कह सकती, बट कोई ना कोई न्यूज पता चल रही है। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो कोई ना कोई, या तो कोई स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात हो रही है, ठीक है, या किसी से आप मिल रहे हो, बट ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप मिल रहे हो, जुल रहे हो, या फिर आप डेट शेड करना स्टार्ट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती है। ओके,
सो अभी देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में टैरो की मदद से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करे हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स। ओके, मेन एनर्जी में कंफ्यूजन है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आपके लाइक हो सकते हैं, या तो आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि कुछ ना कुछ एक इमोशनल कंफ्यूजन रह रही है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एज वेल एज आई एम सीइंग हियर कि आप कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी है, मनी भी अच्छा दिख रहा है, फाइनेंसेस भी अच्छे दिख रहे हैं, प्लस फैमिली भी इन्वॉल्व है। ये रिलेशनशिप की भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन आपके करियर वाइज भी हो सकती है। बट अभी कुछ टाइम से ये सिचुएशन मुझे इन एंड आउट दिख रही है। आगे चल के आगे चल के ये सिचुएशन में एक अप एंड डाउन काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रही है। ये सिचुएशन थोड़ी सी इन एंड आउट हो रही है, ठीक है, फ्यूचर में स्पेशली। आप में से बहुत सारे लोग इस उम्मीद में हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और बहुत सारे लोग लाइक सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो। बट डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल सिचुएशन में थोड़े से अप एंड डाउन क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी ऑलरेडी किसी से शादी फिक्स हो गई थी, किसी से मैरिज कमिटमेंट को लेके बात चल रही थी, तो वो सिचुएशन को लेके भी ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग श्योर नहीं हो, ठीक है। उसको फ्यूचर पर आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हो कि कोई नहीं, आगे चल के देखेंगे, आगे चल के देखा जाएगा क्या होगा, तभी इतनी इमोशनल कंफ्यूजन भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। यस, तो आप ना इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो इस सिचुएशन से, जो कि ऑलरेडी बहुत कमिटेड है। आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, मे बी कोई रिलेशनशिप है, या तो अगर ये बिजनेस की भी चीज़ है तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस सिचुएशन से। डेफिनेटली आपका ध्यान, आपकी एनर्जी कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे स्टक है, या कहीं किसी इमेजिनेशन में स्टक है, या किसी और रिलेशन में, या किसी और पर्सन पर स्टक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो इस कमिटमेंट को लेके, इस सिक्योरिटी को लेके, जो कि ऑलरेडी कमिटेड दिख रही है और काफ़ी अच्छी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, इसमें स्टेबल है। बट स्टिल आप अंदर से कंफ्यूज हो, आप अंदर से लाइक सेटिस्फाइड नहीं हो इस रिश्ते से या इस पूरी होल सिचुएशन से। ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लेरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यस, तो ये सिचुएशन इन एंड आउट होने की वजह से बहुत स्ट्रगल आ रही है, या फिर स्ट्रगल की वजह से ही इन एंड आउट हो रही है, ठीक है। या तो आपके आपस में झगड़े हैं, फाइट्स हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, ठीक है। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। तो एक फाइट, एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। या तो ये सिचुएशन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, या आप दोनों के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इस इन एंड आउट की वजह से, या फिर ये जो सिचुएशन इन एंड आउट हो रही है वो उसका रीजन ही कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, झगड़े हैं, ठीक है।
इसीलिए आप इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके श्योर नहीं हो, क्योंकि आपकी फाइट भी होती रहती है, आप खुश भी नज़र नहीं आ रहे हो समहाउ। चीज़ें भले ही कितनी भी स्टेबल हो गई हैं आप दोनों के बीच में फिजिकली, बट इंटरनली एनर्जेटिकली आप खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? इनको टाइम भी देते हुए नजर आ रहे हो, मतलब आप एक सोल सर्चिंग मोड में हो, आप एक काइंड ऑफ वेटिंग मोड में हो कि सब ठीक हो जाए। बट अभी नेक्स्ट 7 डेज के लिए तो मुझे डेफिनेटली ये दिख रहा है कि आप आइसोलेटेड हो, प्लस आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, कंटेंटेड नहीं हो। जो भी स्टेबिलिटी है, जो भी प्रॉपर स्टेबल सिचुएशन है, उसको लेके आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, इंटरनल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो। तो नेक्स्ट 7 डेज कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि लाइक एक्सट्रीमली चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट एक एनर्जी शिफ्ट है आपके अंदर। मतलब आप अब उस तरह से नहीं सोच रहे हो जैसे कभी आप पहले सोचते थे चीज़ों को लेके। आपके अंदर बहुत एक्सट्रीम चेंज, नॉलेज, विजडम क्रिएट हो रही है, एक सोल सर्चिंग, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। और आइसोलेटेड, एक्सट्रीम आइसोलेटेड एनर्जी है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पर एक कंप्लीट आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी वर्गो, किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।